हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछता है, तो आप लोग इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको एक इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 7209072298 बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? आपको बताना है इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। तो कौन है, आप लोग को याद रखना है। इनमें से सभी हो जाता है कार्यालय का स्थान, भवन, सड़क, सेतु, हवाई अड्डा, यानी सब हो जाता है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। दो नंबर प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य क्या होता है। आप लोग जल्दी से बताइए, तो ये मूल्य क्या हो जाता है। आप लोग को याद रखना है अधिकतम लोक कल्याण होता है, आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? आपको बताना है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो किस में लिया जाता है, आप लोग को याद रखना है, ये पूंजीवादी में लिया जाता है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। चार नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है। ऑप्शन है समाजवादी स्वामित्व, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्र होता है, आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र का अध्ययन वृष्टि किस वर्ष विभाजित हुआ? आपको बताना है अर्थशास्त्र अध्ययन वृष्टि किस वर्ष विभाजित हुआ था। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो 21 वर्ष विभाजित हुआ, आप लोग को बताना है। तो 21 में हुआ था, तो ये 1933 में हुआ था, आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल इसे जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से होता है तो उस देश को कहा जाता है। आपको बताना है जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देश से होता है तो उस देश को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थव्यवस्था में कितने द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? आपको बताना है आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थव्यवस्था में कितने द्वारा दी गई थी। तो आपको बताना है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, मैक्स मूलसन। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो एडिसन स्मिथ के द्वारा दिया गया था, आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था का जोखिम सहने के बाद में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? आपको बताना है अर्थव्यवस्था का जोखिम सहने के बाद उद्यमी क्या
प्राप्त करता है? ऑप्शन ए ब्याज, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी मजदूरी, ऑप्शन डी लाभ। तो ये क्या प्राप्त करता है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये क्या लाभ करता है? तो ये लाभ करता है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? आपको बताना है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी लघु उद्योग, ऑप्शन सी खुदरा व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये कौन आता है? तो ये कृषि आता है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी संवाद संरचना, ऑप्शन डी पशुपालन। तो ये कौन आता है तृतीय क्षेत्र में? तो ये कौन आता है? तो ये संवाद वाहन आता है, संचार, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न, माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप लोग जल्दी से बताइए कि माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आप लोग को याद रखना है ये जर्मन शब्द से, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न, पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है? आपको बताना है पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है। ऑप्शन ए सहकारी, ऑप्शन बी मजदूरों, ऑप्शन सी पूंजीवादी उद्यमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके हाथों में? तो किसी के हाथ में नहीं होता है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न, उत्पादन के किस संसाधन में आए को लाभ कहते हैं? आपको बताना उत्पादन में किस संसाधन की आय को लाभ कहते हैं। ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी उद्यमी। तो ये किसको कहते हैं? आप लोग याद रखना है किसको कहते हैं, ये भूमि को कहते हैं, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न, वह वस्तु जो अब अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होता है क्या कहते हैं? आपको बताना है वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होता है उसको क्या कहते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु कहते हैं, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न, दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना दो बार हो जाती है? आपको बताना है दोहरी गणना में की समस्या में किस वस्तु की गणना दो बार हो जाती है। तो ये किसकी हो जाती है? आप लोग को याद रखना है टिकाऊ वस्तु को होती है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूंजी की क्षमता को क्या कहते हैं? आपको बताना है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूंजी की क्षमता को क्या कहते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो उत्पादकता कहते हैं, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न, एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? आपको बताना है एकाधिकार मांग का वक्र कैसा होता है। ऑप्शन ए बेलोचेदार, ऑप्शन बी लोचेदार, ऑप्शन सी पूर्णतः लोचेदार, ऑप्शन डी पूर्णतः बेलोचेदार। तो एक ऐसा होता है, आप लोग को याद रखना है। तो एक ऐसा हो जाता है, तो ये पूर्णतः लोचेदार होता है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न, पूंजीगत वस्तुओं की निर्यात फुट के संयोजन को क्या कहते हैं? आपको बताना है पूंजीगत वस्तुओं की नियतिम फुट के समायोजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सकल निवेश, ऑप्शन बी निवल निवेश, ऑप्शन सी मूल्य ह्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? आप लोग को याद रखना है इसको निवल निवेश कहते हैं, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कैसा होता है? आपको बताना है पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कैसा होता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता,
ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी उद्यमी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो एक ऐसा होता है तो ये व्यापारी होता है, आप लोग को याद रखना है। यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन परिवर्तित अगत नहीं, आपको बताना इनमें से कौन परिवर्तित अगत नहीं है। ऑप्शन ए श्रमिक, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी कच्चा माल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो कौन है आप लोग को याद रखना है, श्रमिक होता है, आपको याद रखना है। यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और आप लोग का डेली 8 बजे शाम को लाइव क्लास होगा, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।